चलिए ठीक है, एक काम कीजिए, जो आप लोग को जो होमवर्क दिया था ना, होमवर्क लाइएगा। देखो 24 को अपने क्लास हुआ था, 24 के बाद बीच में स्कूल में फेयरवेल था, आप लोग का कल टेस्ट हुआ है ना। तो कल टेस्ट में कल मैं मोबाइल लेकर आया, इसलिए मैंने क्वेश्चन मैंने बोर्ड अपलोड नहीं किया है। मैं आज आप लोगों को ग्रुप पे उसको शेयर कर दूंगा, जो बच्चे नहीं आए थे। अब फैक्टराइजेशन में मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन दिए थे? 4 दिए थे। चारों क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 इंटू एक्स प्लस 4 आया है। सेकंड का आंसर आया है 9a स्क्वायर इंटू 2a माइनस 3b। थर्ड का आंसर आ रहा है 3ab इंटू 4a माइनस 3b प्लस 2। और फोर्थ का आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 7x। ठीक है, लीजिए अब देखो किसका है। अब जो आप लोग को मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना, आखिर में आप लोग पढ़ा क्यों रहा हूँ, है ना। आप ही लोग से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे। अभी रिकॉर्ड होगा, हम लोग के पास 2 माइक आ गया है। अभी आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, फिर बताना आखिर हम कर क्यों रहे हैं, आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे मेरे पास मान लो है एक क्वेश्चन था 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस का 12x। आपने बोला 8x कॉमन होगा, ये हो जाएगा x माइनस 9y। 8 कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, 2x प्लस 24y और प्लस का 3। यही था ना। जैसे यहाँ से 4 कॉमन लिए हमने, 4x सब में x है, हमने 4x ले लिया यहाँ पे, तो 2x यहाँ पे आ गया, माइनस का 24y यहाँ पे और प्लस का 3। इसमें कोई डाउट नहीं, मैंने कराया था क्वेश्चन, है ना। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, ये बताइए आखिर हम लोग ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं, इसको कैसा कर क्यों रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा ना, तभी तो ऐसा कर रहे हैं, है ना। आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, कहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 18 होगा, लो यहाँ पे 18 होगा ना। लो बताओ हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, हाँ? बताओ, सोचो सोचो, मतलब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अगर इस पे ऐसा लिख दिया गया तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, हाँ लो बताओ। हाँ माइक में ही बोलना है ना, माइक किस लिए बताओ। सर तब हम लोग फिर से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो ये सर एक और नया क्वेश्चन बन गया हम लोग के सॉल्व करने के लिए। और कुछ तो यही बाकी लोग इधर से कोई बताएगा जी, बताओ बताओ क्यों सॉल्व कर रहे हैं। सर इसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। प्रोडक्ट फॉर्म में, हाँ। और तो इससे फायदा क्या होगा सर इससे फायदा सर वो तो हमको नहीं पता। बताओ जी फायदा क्या है इसका, सोचो। 12 क्वेश्चन होगा उसको, 12 क्वेश्चन होगा उसको आंसर में छोटा ऐसे कॉमन करके लिख सकते हैं। तो बड़े क्वेश्चन को छोटा करके लिख सकते हैं, चलो ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। लेकिन एक्चुअल मोटो क्या है हम लोगों का, कोई बताएगा जैसे, बताओ बताओगे तुम लोग जी, कोई बताएगा इधर से। एक्चुअल हम लोग का मोटो क्या है ऐसा करने का, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। अगर ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका मतलब फायदा तो होगा ही। तो देखो इसका फायदा क्या है, ऐसा करने से जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास कोई नंबर है 16, तो आप इसका ऐसा लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इससे पता है क्या चल रहा है कि जो 16 है ना, ये किससे डिवाइड हो सकता है। आप चाहो तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, दुनिया के कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड होगा ही, खुद से भी होगा। और बाकी ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा आपको इससे पता चल जाएगा। किसी का पेयर भी बना लो सर, 4 से भी तो हो सकता है ना, तो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो 3 का पेयर बना लो,
तो सर 8 इंटू 2 इंटू 1 लिख दे, हाँ तो 8 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। तो ऐसा लिखने से हमको फायदा क्या हुआ, हमको पता चल गया कि ये वाला किससे पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है ये पूरा पूरा डिवाइड किससे होगा। तो एक तो हो जाएगा सर 4x से, मतलब आपसे पूछा जाएगा क्या 4x या 4x इसका एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइजर 100% क्या करे उसको डिवाइड करे, रिमाइंडर कुछ ना बचे। मैं पूछूंगा क्या इसका एक फैक्टर 4x है, तो क्या बोलोगे, हाँ है सर। तो बस इसका फैक्टर केवल 4x ही है। ये 2x माइनस 18y प्लस 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 16 बराबर 2 गुणे 8 है ना। आपने 16 के दो फैक्टर लिखे, एक लिखा है 2, एक लिखा है 8। 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा तो क्या मिलेगा, फिर मिलेगा 8। अगर किसी नंबर के दो ही फैक्टर हैं तो 1 से डिवाइड करने पर दूसरा वाला मिल जाएगा, और अगर इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 2। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, इसको अगर 4x से डिवाइड करोगे ना तो आपको ये मिलेगा। इसको आप 4x से डिवाइड कर देखना, आपको यही मिलेगा और पूरा पूरा डिवाइड भी होगा। और ऐसे ही जब आप इससे डिवाइड करोगे इस वाले को तो आपको फिर 4x मिल जाएगा। तो लिखने का फायदा पता है क्या हुआ, हमने इसका एक फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया जिससे पूरा पूरा कट सकता है। आगे चल के हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके और भी इसका हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अभी तो आपका एक मतलब देखा जाए तो अभी मतलब इसका कुछ अलग ही फॉर्म चल रहा है। एक्चुअली हम लोग ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है इन 1 वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ना है इन 1 वेरिएबल। तो वहां पे हम उसको 2-2 फैक्टर 3-3 फैक्टर निकालेंगे। उससे फायदा ये होगा कि हम बता सकते हैं किससे किससे कटेगा, इसके जीरोस क्या होंगे, सम ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, सब आपका यहीं से आ रहा है। तो आप लोगों को पता चला हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि हमको पता चल जाए किससे डिवाइड हो रहा है। अभी तक हम जो डिस्कशन किए हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पे इधर है ना, 2 नंबर 3 नंबर ला रहे हो एग्जाम में, तो आ नहीं रहे हो। अभी देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग ये सीख क्यों रहे हैं, ताकि हमको पता चल जाए इसका फैक्टर क्या क्या आएगा। ठीक, अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा था जो आपको कल दिया था, दिखाओ तो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका 5x + 20। तो पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे हमको फैक्टराइजेशन करना है, एक बार देखना है कि सर सब में से कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे तो सर 2 ही टर्म है ना, कितने टर्म है, 2, इसको तो जोड़ नहीं सकते हैं ने। तो पहले देखना है जितना है सब में से कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। आज या आज से 1 साल बाद ही पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो यही देखना है कि सब में कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। जब सब में कुछ कॉमन हो तो पहले उसको कॉमन ले लो। सर सब में कॉमन ना हो तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे बताएंगे आप लोगों को। जैसे अभी एक ऐसा क्वेश्चन भी था, जैसे यहाँ पर तो सर सब में कॉमन हो रहा है 5, तो लिख दिया से 5 × x + 4। तो इससे क्या पता चला कि सर ये जो है ना एक्सप्रेशन, ये 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और x + 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो x + 4 आएगा और x + 4 से करेंगे तो 5 आएंगे, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं। इससे करोगे तो ये वाला आएगा और इससे करोगे तो ये वाला आएगा। अब ऐसे देखो, एक और क्वेश्चन था आप लोग का ये वाला, 12a² b - 9ab² और प्लस का 6ab। तो अब यहाँ पे 3 आ गए सर, कितने टर्म है, 3। सर जोड़ नहीं, इसमें इसको जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों का टाइटल क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे टाइटल है a² b, यहाँ पे ab², जोड़ नहीं सकते, इसका ab है। तब क्या करेंगे, जब इसको बोला जाए फैक्टराइज करने के लिए, नहीं कि बस इन दोनों में से कॉमन ले लो, इसको छोड़ दो। पहले एक बार देखना है सब में कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। अगर सब में कॉमन हो रहा है तो पहले सब में से कॉमन ले लो, जब ना हो तो कॉमन आधा आधा क्या करेंगे। जैसे मान लो अभी 3 है ना, आगे चलकर आपको 4-4 का देगा, तो 4 का जब देगा ना, तो अगर सब में से कॉमन ना हो तो 2-2 का पेयर बना देंगे। सर 2 को एक जगह से कॉमन ले लेंगे, 2 को एक जगह से कॉमन ले लेंगे, आ रहा समझ में।
वो बुक लाए हो आप? रिशु कहाँ है? रिशु दो तो। अब ये समझ में आया? तो हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? ताकि हमको पता चले अलजेब्रा का बेस आपका यहीं से शुरू हो रहा है ना? पता चलने चाहिए कि आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। देखना आप क्वेश्चन, तो आपके अभी जो हम पढ़े थे इसमें सब में से कॉमन हो रहा था, सब में से कॉमन वाला खत्म हो चुका है। अब हमको देगा जहां पे हमको दो दो को में से कॉमन करना होगा। देखना कैसे क्या सवाल देगा। जैसे इसको देखो, देखो क्वेश्चन है 5a इंटू 2x माइनस 3y। 5a के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है ना। मान लो मैं इसको कैसे लिखता 5ab, तो सर 5a की जगह 5a है, इस टोटल की जगह b आ गया है। यही मतलब बताना है इसका, इस टोटल की जगह क्या आ गया है? b आ गया है। आगे देखो इसमें क्या लिखा है, प्लस 2b इंटू 2x माइनस 3y। अब यहां पर देखोगे, ध्यान से देखो पूरे क्वेश्चन में, प्लस में थोड़ा ऐसा लिखता हूं 5ax प्लस 2bx। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ये वाला बनेगा। क्या कॉमन है दोनों में? क्या कॉमन है? बस सर x कॉमन, तो क्या हो जाएगा 5a प्लस 2b। मतलब सर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ना x से भी कटेगा और इससे भी पूरा पूरा कटेगा। मतलब इसके दो गो फैक्टर हैं, एक है x और एक है 5a प्लस 2b। या इसके दो 100% डिवाइजर हैं, एक सर है x, एक है 5 प्लस 2b। अब जरा इसको देखते हैं। सर 5a की जगह तो 5a है, अब यहाँ पर देखो ना सर, x की जगह पूरा इतना यहाँ पे आया हुआ है। जैसे 5a में x से मल्टीप्लाई था, अब क्या हो रहा है 5a में 2x माइनस 3y, फिर ब्रैकेट दिया है सर, इस टोटल से मल्टीप्लाई, अभी भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और यहाँ पे 2b में सर ये सेम है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी वही 2x माइनस 3y, जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें टोटल टर्म कितने हैं, बताओ टर्म कितने हैं यहाँ पे। अभी जैसा लिखा है ऐसा देख के बताओ अभी कितने हैं। अभी सर देखे तो अभी तो 2 दिख रहे हैं हम लोगों को, अब गुणा ना करने पहुंच सकते ज्यादा हो जाए, लेकिन अभी के लिए सब 2 दिख रहे हैं, है ना। जोड़ घटाओ देखते हैं सर, बीच में जोड़ा गया, इसमें और इसमें गुणा हो रहा था, टोटल ये सिंगल काउंट होगा। क्या होगा? सिंगल काउंट होगा। यहाँ पे आ गया जोड़, इसमें इसमें करेंगे तो ये भी सिंगल काउंट होगा। तो अभी के लिए सर 2 दिख रहे हैं, सॉल्व करने पता नहीं कितने हो जाए, हमको क्या पता है ना। एक्चुअल तो सॉल्व करके बताते हैं, है ना। तो अभी देखें तो सर यहाँ पे देखा जाए तो इससे मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे अगर कॉमन करें तो दोनों में सेम हमको क्या दिख रहा है? 2x माइनस 3y दिख रहा है ना भाई, सेम यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, और इसके साथ मल्टीप्लाई में भी है। तो यहाँ से अगर 2x माइनस 3y कॉमन ले लें, इसका मतलब क्या होता है? कॉमन करना क्या होता है? डिवाइड करना होता है। तो अगर 5a इंटू 2x माइनस 3y को डिवाइड करें किससे जी? किसको कॉमन किए हैं? 2x माइनस 3y कॉमन किए हैं, डिवाइड करते पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 5a। और ऐसे भी सर दिख रहा है हम लोग, जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे केवल 5a बच जाएगा। क्या बच जाएगा? हाँ अभी लिख लेंगे उसको। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5a बच जाएगा। फिर आ रहे हैं यहाँ पे सर बीच में प्लस, प्लस दे दिए, है ना। अभी तो हमने प्लस कॉमन लिया है तो उसके बाद प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होता है। माइनस होता है तो सर साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पे ये निकल गया सर, जब ये निकल गया इतना तो इसके पास क्या बच गया सर? कुछ नहीं, यहाँ पे 1 बचा होगा, 1 इंटू 2 भी क्या हो गया होगा? 2b हो गया होगा, इतना आ गया। आ गया समझ में? अगर मान लो मैं यहाँ पर माइनस का कॉमन करता तब क्या होता? तो सर यहाँ पर तो माइनस था ही नहीं, तो भाई माइनस जब कॉमन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आ जाता माइनस, यहाँ पे था प्लस, ये भी हो जाता माइनस। मान लो यहाँ पे होता माइनस, अब तुम माइनस कॉमन किए हो तब क्या होता? सर प्लस ये हो जाता माइनस, माइनस ये हो जाता प्लस। आ रहा समझ में? नोट करोगे इसको, है ना। एक नोट करो, फिर ऐसे कराते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है ना, अभी और समझ में आएगा, बताएंगे। हाँ बोलो। साइन वाला, साइन चेंज कैसे हो रहा है?
जैसे मेरा मन है मुझे माइनस का कॉमन लेना है, मतलब ऐसे तो लिखा है, तो मैं 2x माइनस नहीं रहे ना रहे मुझे ले लेना है कॉमन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रहे ना रहे मेरा मन है, मैं चाहूँ तो 2x माइनस 3y कॉमन लूँ, मेरा मन है माइनस का 2x माइनस 3y कॉमन, माइनस नहीं है तो जैसे माइनस कॉमन लोगे आप ऐसा समझो ना, इसको डिवाइड करो ना माइनस के 2x प्लस माइनस 3y से, तो फिर क्या आएगा बताओ। तो भाई यही तो कट गया, माइनस कहाँ जाएगा, 5 के आगे चला जाएगा, है ना। आ रहा समझ में। ऐसे जब इसको डिवाइड करने गए माइनस का 2b और 2x माइनस 3y था, तो हमने सर माइनस का 2x माइनस 3y कॉमन लिया, तो ये तो कट गया, अब माइनस माइनस भी कट गया, तो क्या आ गया वहां पे प्लस आ गया, देखो ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया था प्लस। यार समझ में। तो दोनों साथ में चल रहा है, माइनस वाला भी कॉमन भी प्लस वाला भी। इससे क्या पता चला कि सर ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है ना, इतना बड़ा, इसको आगे चलकर गुणा करके लिख देना ऐसे भी, 5a 5 गुना का 10 ax 5 3 15 ay माइनस का 2 2 गुना 4 bx और 4 3 2 3 6 by। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2x माइनस 3y से 100% डिवाइड होगा, आप चेक कर लेना। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ये 2x माइनस 3y से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और ये वाला इससे भी ये डिवाइड होगा, और जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इससे करोगे तो ये आएगा। सर ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2x में फटे हो जाएगा, काट दो ना यहाँ से, ये तो तुरंत कट जाएगा। सर पूरा का पूरा इससे नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, गुणा में तो काट दो ऐसे, जैसे मान लो ऐसा लिखा है 2 × 3, तो क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। 3 से होगा, हाँ होगा, 2 से करोगे तो आंसर 3 आएगा, 3 से करोगे तो आंसर 2 आएगा। आ रहा समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखना। अभी तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है ना, तो घबराना नहीं है, देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है -8 × 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर है, और माइनस का 12, चलो मैं प्लस लिखता हूँ, प्लस 12 × 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 4x प्लस 5y की 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। भाई कॉमन में जितना ज्यादा पावर ले सको कॉमन उतना ले लो, है ना। तो सर दोनों में पावर 2 है, तो ले लो भाई 2 कॉमन। अगर मान लो यहाँ पर 2 नहीं होता तब क्या करते, तो सर एक पर 4x प्लस 5y का कॉमन लेना पड़ता है ना। अभी क्या है, अभी सर हमारे पास ऑप्शन दोनों कॉमन ले, तो दोनों का कॉमन ले रहे हैं, है ना। तो 8 और 12 में पहले कॉमन होगा, देखो यहाँ पे पहले इसका, देखो इसका इस मल्टीप्लाई में है, तो इसमें और इसमें से कोई कॉमन होगा जो एक जैसे हैं, है क्या कॉमन होगा, किससे कॉमन होगा, ऐसा काटो कि फिर वो कटे ना किसी से, है ना। 4 एक तो हो जाएगा 4, माइनस भी कॉमन लेगो तो लो माइनस ले लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब माइनस जब कॉमन लोगे, अब अभी लिखेंगे जैसे माइनस ले लो ना कॉमन, तो माइनस का 4 से डिवाइड होगा, क्या आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा फिर, है ना, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब इनटू में और भी कुछ कॉमन हो रहा है, ये भी तो कॉमन हो रहा है ना, ये वाला ये भी तो हो रहा है ना। तो 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब लिखते हैं ब्रैकेट लगाकर, अब सर लिखते हैं, 2 को चीज कॉमन लिए हैं हम सर, माइनस कॉमन लिए हैं, तो जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो हाई पूरा पूरा कट जाएगा, अब माइनस माइनस कट जाएगा, 4 दूना के 8, यहाँ पे क्या आएगा 2। भाई ये तो तुमने पूरा निकाल दिया, बाहर गया, आई 8 को 4 से कितना आएगा 2। अब माइनस तुमने जानबूझकर कॉमन लिया है, तो भाई कॉमन लिया है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, टेंशन ज्यादा मतलब, देखो माइनस कॉमन लिया है प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सीधे माइनस डाल दो, ज्यादा सोचना नहीं है, काम खत्म माइनस का, अब माइनस भूल जाओ। अब समझो कि 4 से 12 को डिवाइड कितना आएगा 3, और तो तुमने पूरा का पूरा निकाल लिया, तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं, ऐसे हो गया। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 × 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। सर आगे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है, ये आपका सॉल्व होगा ना, सॉल्व तो हो सकता है। 2 में से 3 जाए कितना बचेगा बताओ, क्या बचेगा, माइनस का 1। सर माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे देखो 1 से दुनिया का कोई भी नंबर डिवाइड होता है, तो -1 से भी डिवाइड होगा, भले माइनस में आंसर आएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो माइनस का 1 में 4 से कितना हो जाएगा, प्लस का 4 × 4x
प्लस 3y, y का होल स्क्वायर। मतलब ये पूरा का पूरा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, -4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, और -4x प्लस मतलब माइनस बाहर लगाकर 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर से डिवाइड। मान लो कोई नंबर है 16, तो सर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। क्या -2 से? अरे -2 से भी हो जाएगा डिवाइड, आंसर माइनस में आएगा, उसमें क्या करना है ना। तो ये नहीं कि सर -4 से भी करो, भाई जब 4 से हो गया तो -4 से 100% होगा ही। यह है समझ में। अब देखो इसका एक और तरीका देखो, अगर देखोगे तो सर ये -8 का टाइटल देखो, ये लिखा हुआ है, लिखा है ना, और ये 12 का टाइटल देखो, इतना बड़ा लिखा हुआ टाइटल। तो डायरेक्ट तो बना सकते हैं ना इसको ऐसे करके, सर 8 प्लस का 12 माइनस का 8 कितना जाएगा? प्लस का 4, और टाइटल क्या है इसका? 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। देखो ना सर क्या है, अच्छा 3 लिखे हैं यहाँ पे, ये 5 था, यहाँ पे मुझे 3 दिख गया था, यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा था। चलो यहाँ पर देखो, ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते थे सर, वहां पर देखो ना टाइटल सेम है दोनों का, आराम से जोड़ सकते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन होता, मान लो माइनस का 8x और प्लस का 12x, तो क्या करते बोलते ना सर इसका 4x आंसर आएगा। तो अब बार x की जगह इतना बड़ा दे दिया टाइटल, इससे कोई दिक्कत थोड़ी होगा, अभी भी तो सर वैसे ही करेंगे, बड़ा टाइटल है तो बड़ा करके लिख देंगे। तो चाहो तो ऐसे ही बना लो, तो एक लाइन में बन जाएगा। अब बताओ, ये तो मल्टीप्लाई में है ना भाई, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है 16, अब बोल रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा, मतलब हाँ होगा, 4 से होगा, हाँ होगा। और कहीं पे ऐसा लिखा है 2 प्लस 4, तो क्या है 2 प्लस 4 से डिवाइड होगा? अगर 16 2 से डिवाइड हो रहा है, 16 4 से डिवाइड हो रहा है ना, अरे बस सही में, तो क्या 16 आपका ये 2 प्लस 4 से होगा? भाई प्लस वाला नियम हम नहीं लगाते हैं, यहाँ पे गुणा में होता है तभी हम डिवाइड करते हैं। अरे बस सही में गुणा में है इसलिए डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ प्लस होता तो नहीं बोले सर 4 से डिवाइड हो जाएगा, बीच में प्लस है, बीच में क्या है? प्लस है। गुणा में होना चाहिए तभी जाकर वो डिवाइड होगा, है ना। तभी ना फैक्टर था भाई। 16 का फैक्टर कैसे लिखते हो? ऐसा लिखते हो ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा लिखते हो ना, कि ऐसा लिखते हो 2 प्लस 2, तो जोड़ होता है ना भाई। फैक्टर को गुणा के फॉर्म लिखते हैं, तो गुणा के फॉर्म में तभी डिवाइड होगा, जोड़ घटा में तो डिवाइड पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमें नहीं पता है ना, लेकिन गुणा के फॉर्म होगा तो डिवाइड होगा। ये समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करोगे इसको? हाँ जल्द से नोट कर लो। इसका मैं आप लोगों को बोर्ड पे बुलाऊंगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनवाऊंगा आप लोगों से बोर्ड पे, 3 नहीं है, 1 2 3 4 5 6, हाँ फैक्टर है ये वाला। इसमें कितने फैक्टर हैं? 1 है कि 2 है कि 4 है? एक कितने फैक्टर है यहाँ पे? कितने फैक्टर हैं इसके? कितने फैक्टर हैं? 2 हैं, 2 देखो गुणा में कितने हैं सर? 4 है, और ये पूरा, ये पूरा मिलकर 1 है, होल स्क्वायर लिखा है ना, पूरा मिलकर 1 है। गुणा में काउंट करते हैं, जोड़ में काउंट नहीं करते हैं, ठीक। एक टोटल आपका 1 है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 के साथ गुणा में इतना, इससे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 से करोगे डिवाइड तो ये आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे जब इसको निकाल दिया बाहर, है तक आया, है खत्म हो गया, माइनस डिवाइड करके क्या होगा? प्लस आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर कितना आएगा? 2। ऐसे यहाँ से चला गया, ये निकाल दिया सर, इसको घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया, और 4 3 12 आएगा सर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, है ना। बनेगा जी, बोर्ड पे बुलाएं, एक और 2 बना दें, लो देखिए। एक और देख लो, देखो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। ध्यान से देखना, अगर यहां पर देखोगे
तो दोनों में बताओ क्या कॉमन हो रहा है? x प्लस 3 तो कॉमन हो रहा है ना। कॉमन क्यों हो रहा है? क्योंकि गुणा में है, इसके साथ है गुणा में तभी कॉमन होगा, नहीं तो कॉमन नहीं हो सकता। अगर इसके साथ जोड़ में होता तो फिर इसके साथ है कॉमन में नहीं होता। जैसे मान लो ऐसा होता x प्लस 3 प्लस 5 इंटू इतना, तो बोलते ना सर यहाँ से कॉमन लेंगे ना, तो इसके पास तो x प्लस 3 है, इसके पास भी x प्लस 3, लेकिन इसके पास x प्लस 3 नहीं है, तो फिर कॉमन नहीं होता। फिर आपका ये कॉमन, सो रहे हो? कहाँ थे रात भर? शादी ब्याह में गए थे? नींद आ रहा है तुमको? यहाँ से देख रहे हैं। हाँ, आँख छोटा कर रहे हो। तो देखो, क्या यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन होगा? यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन नहीं होगा। लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई में आ जाए तो सर हो जाएगा। कॉमन का मतलब है कि डिवाइड हो जाएगा, मतलब x प्लस 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और x प्लस 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब लेते हैं अगर x प्लस 3 कॉमन ले यहाँ से, तो बताओ क्या बच जाएगा? सर यहाँ से x, यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5, है ना। चलो और देखो, फिर क्वेश्चन है 3 इंटू a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू a माइनस 2b। अब बताओ क्या यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है? हो सकता है कॉमन? a माइनस 2b होगा कि a माइनस 2b का होल स्क्वायर होगा? सर a माइनस 2b होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास स्क्वायर नहीं है, इसके पास नहीं है सर, इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है। तो कॉमन करें यहाँ से, तो a माइनस हो गया 2b, बस यही कॉमन होगा। सर और तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, नहीं तो तीनों कटता, तीन को काटने वाला कोई नहीं है, तो तीन ऐसा जैसा का जैसा रहेगा। यहाँ से 2 गो में से 1 गो निकल गया तो 1 गो बच जाएगा, तो a माइनस 2b बच जाएगा। ब्रैकेट नहीं लगा होगा, गलत हो जाएगा। अगर इसको ऐसा लिख दोगे a माइनस 2b तो गड़बड़ है, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख दो, एक को मझले में डाल दो। मैंने बड़ा आप लोग को समझाने की दूर से दिखे, कितने बच्चों को बनाना नहीं आता, महिला बना दे तो पता नहीं तुम लोग से बनेगा कि नहीं। देखो ऐसे बनाना होता है, अब बनाओ, बनेगा? हाँ तो बना लो। छोटे के बाद मझला ही आता है ना। सबसे ज्यादा घर में रिस्पेक्ट छोटे भाई को मिलता है, फिर मझले को। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि मान जान सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को किया जाता है, फिर उसके बाद मझले को, और जो बैल हम बोल रहे हैं जो मतलब एक बार क्या हुआ था, मेरे पिताजी मेरे पास एक वीडियो भेजे थे, खान सर का कोई वीडियो था, उसमें खान सर बता रहे थे कि घर का जो बड़ा लड़का होता है वो मतलब कोल्हू के बैल की तरह होता है, जिसको घर का सारा लोड खींचना होता है। अब मेरे पास भेजे थे क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, है ना, और मेरे पिताजी भी घर के बड़े लड़के हैं, है ना। तो मैंने रिप्लाई नहीं किया, भाई पिताजी से कौन बहस करेगा, है ना। लेकिन वो मेरे पास भेजे थे। हाँ। क्या मतलब तुम ही सब हो। तो 3 इंटू हो गया ये समझ में आया, इतना आएगा यहाँ पे। इसमें किसी को डाउट है जी? चलो ठीक है। फिर क्या आएगा बीच में? माइनस। हमने प्लस कॉमन लिया था, प्लस कोई दिक्कत नहीं करता है, प्लस बोलता है भाई जैसा है उसको वैसा रहने दो। माइनस आकर सारा काम खराब कर देता है ना। माइनस आता है तो प्लस वाला माइनस रहता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ये हो गया माइनस का। यहाँ पे सर ये तो चला गया, तो बच गया केवल 5। क्या बच गया? 5, है ना। तो इससे हमको ये पता चला कि देखो सर, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, a माइनस 2b से 100% डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही साथ इससे भी डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? इससे भी। इसको सॉल्व कर देंगे, 3a माइनस 6b माइनस 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चाहोगे तो इसको सॉल्व कर लिख दो ऐसे, a माइनस 2b, और इसको ऐसे लिख दे सर 3a माइनस 6b माइनस 5 लिख दो। अब इसमें कोई फर्क थोड़ी है, बात तो एक ही है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर, एक a माइनस 2b और एक हो गया 3a माइनस 6b माइनस 5। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी होगा। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। हो सकता है कि इसको और किसी फॉर्म में लिख दे, ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दे। कैसा लिख दे? 3 इंटू a माइनस 2b का होल स्क्वायर ऐसा लिख दे,
ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस का 8ab और माइनस का 5a प्लस का 10b ऐसे लिख दे। और फिर बोले बताओ किससे कैसे डिवाइड होगा, 3a स्क्वायर करते हैं 12b स्क्वायर 8 तरीका 24ab माइनस का 5a प्लस का 10b ऐसे लिख दे। मतलब गामा सुनो ना, सियरा हुआ पोछवा रंग में लेगा, मतलब यही है, इसको किसी और फॉर्म में लिख दिया गया है। तो क्या हुआ सर, अभी भी इससे डिवाइड होगा। अगर ये वाला डिवाइड हो रहा है इससे, तो अब इसको आप कितना भी लमड़ा दो अभी भी। चलो रिकॉर्डिंग हुआ था, तो फ्लाइट मोड में नहीं था ना, तो फोन आया था तो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। चलो आप लोगों को समझ में आ गया ना कैसे करना है ना। लास्ट वाला बस थोड़ा सा, जब इसको मैंने एक्सपेंड किया था ना, इसी को एक्सपेंड करके ऐसा लिखा गया है। इसका मतलब है ए वाला इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे करोगे तो ये आ जाएगा, इससे करोगे इस वाले एक्सपेंशन को तो आपका ये आ जाएगा, बाकी सब वही था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला देखिएगा, जैसे यहां पर लिखा है 9a इंटू 3a माइनस 5b, ये मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा आप लोगों को, माइनस 12a क्यू इंटू 3a माइनस 5b। आ जाओ प्लीज, आ जाओ, बताओ, इसको बनाओ और समझाना भी है, माइक तुमको हम देंगे बताना तो पड़ेगा ही, पहले बना लो। आप सब लोग बना अपने कॉपी में, आंसर मिलाइएगा, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब, तो है ना, ज्यादा भारी नहीं है, बस समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और इसका एक्चुअल मतलब क्या है बनाने का। ऐसा बन गया, चेक कर लीजिए। दिखाओ तो, हाँ ठीक है, लो बना दिए, लो। और भी तो कुछ कॉमन हो रहा था ना, देखो ना, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, अभी भी कॉमन लो, पूरा कॉमन लो, सही है, लेकिन पूरा कॉमन लो, अभी भी इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, देखो। हाँ सही है, लेकिन यहाँ पे फिर भी तो कॉमन हो रहा है ना, एक लाइन और बढ़ जाए आगे। चलो ठीक, अब देख लीजिएगा सब लोग, सही है, जो बोर्ड पे है वही आंसर है आप लोगों का। अगर जो बोर्ड पे है वही आंसर तो सब सही है, जो बोर्ड पे अगर यही आया तो सही है। हाँ एक मिनट जाओ वहीं पे, हाँ ठीक, लो क्या बोल रहे हैं? लो इसको पकड़ो ना, इसको यहाँ पे लगा। अब देखो ये हमको समझाएंगे, ठीक है, ये हमें समझाएंगे कि लिखा है 9a इंटू 3a माइनस 5b माइनस 12a क्यू इंटू 3a माइनस 5b। एक मिनट जाओ, तो अगर वैसा उसको लिखा है तो उसका लिखने का ऐसा फायदा क्या है बताओ। सर जैसे कि हमें बताया था कि लिखने का फायदा यह है कि जैसे ये भी, जैसे ये और ये दोनों से मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। किससे किससे होगा डिवाइड? इससे और हाँ। इससे, और किससे नहीं होगा, एक और से होगा सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई से, मतलब हाँ दोनों हाँ से हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ, चलो ठीक, जाओ, सर यही बोलना, बहुत बढ़िया, जाओ। सर ये ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, चाहे अब इस फॉर्म में हो चाहे मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर दो, ये आपका 3a से डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। और देखो सर ये क्या a से डिवाइड नहीं होगा, पूरा का पूरा a से भी डिवाइड होगा। इसको देखो, इस कैसे लिख सकता, 3 इंटू a इंटू 3a माइनस 5b इंटू 3 माइनस 4a और ऐसे। तो मल्टीप्लाई में जितना लिखा गया है सबसे डिवाइड होगा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ऐसे, लिखा है 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हर एक 3 से डिवाइड होगा। अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो 9 इंटू 3, तो 9 से भी डिवाइड होगा ये
3 से भी डिवाइड होगा, है ना। मतलब मल्टीप्लाई में जितना सब आ रहा है सबसे डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा, होगा। ए से होगा, हाँ होगा सर। इससे, हाँ इससे भी होगा, इससे भी होगा। क्या ये बी से होगा सर? बी मल्टीप्लाई में थोड़ी है, तो इसके साथ घटाओ में बी से डिवाइड नहीं होगा। सर ये क्या है 4a स्क्वायर से होगा? नहीं होगा, 4a स्क्वायर से डिवाइड नहीं होगा। तो जितना मल्टीप्लाई में आ रहा है सबसे डिवाइड होगा। तो कोई बोलेगा इसके तुमने कितने फैक्टर लिखे हैं? तो बोलेंगे 4 को लिखे हैं सर। कितने लिखे हैं? 4। कौन कौन सा? एक 3 है, एक a है, एक 3a माइनस b है और एक 3a माइनस 4a का होल स्क्वायर है। अब देखो, अब यहाँ पर इस पर ध्यान से देखना इस बात को। जैसे 27 है, यहाँ पर देखो बोर्ड पे 27 है, ये 3 इंटू 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ये 3 इंटू 3 से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लो लिखा है यहाँ पर 32, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 के 2 है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 दूना 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 16 से भी हो सकता है डिवाइड। मतलब ये 4 से भी हो सकता है सर, 8 से भी हो सकता है, 16 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, यहाँ तक कि 1 से भी हो सकता है, 32 से भी हो सकता है डिवाइड। मतलब ये है कि सर अगर 4 से डिवाइड करें 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। अगर 32 है, इसको तुम 4 से अगर डिवाइड करोगे, 4 गुणे 8 लिखोगे इसको, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 8 आएगा। 8 क्या बता रहा है कि सर अगर हमने इसको 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे देखो कि अगर हमने इसको 2 दूना 4 से डिवाइड किया, तो जो बच गया वो आएगा। क्या होगा? जो बच गया वो आएगा। बच गया क्या सर? इतना बच गया। तो मैं तुमसे पूछूंगा, ये बताओ, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो बोर्ड पे लिखा गया है, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? तो बोलेगे तब सर यहां से लेकर यहां तक आएगा। फिर क्या आएगा? यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही इसका आंसर आएगा। या ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में 3 कॉमन ले लो तो क्या आएगा? फिर यही आएगा ना, ए। फिर क्या आएगा? 3 को इक्वल कॉमन ले लो तो a इंटू 3a माइनस 5b माइनस 4a स्क्वायर इंटू 3a माइनस 5b ऐसे आ जाएगा, है ना। तो 3 से डिवाइड करते पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक आएगा, है ना। सर मुझे 3 से नहीं करना है, मुझे 3a से करना है। तो जब 3a से करोगे तो 3a को छोड़कर जो बाकी बच गया वो सब आएगा। जब तुम इससे डिवाइड करोगे इसको, तो क्या बच गया? ये सब। तो ये नहीं कि केवल ये आएगा। अब 2 को नहीं है कि 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, राम नहीं आया तो लखन आया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके बार क्या है? आपके 3 भाई हैं, है ना। अब पता नहीं मुझे क्या नाम याद नहीं है, अकबर, एंथनी और पता नहीं रॉबर्ट, 3 लोग हैं यहाँ पे। तो अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों आएंगे, इससे जब डिवाइड करोगे तो ये और ए आएंगे मल्टीप्लाई में, और जब इससे करोगे तो ये दोनों आएंगे। हर बसाई में, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है ना। एक से करोगे डिवाइड, हम अमर, अकबर, एंथनी, अब मुझे ध्यान आया। अगर 1 से करोगे तो बाकी दोनों आएंगे, है ना। और इन दोनों से कर डिवाइड तब क्या आएगा सर? अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हो तो फिर 3 आएगा। आप चेक कर सकते हो, आप लोग को डिवीजन आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को डिवाइड करो, पक्का 3 आएगा। सर नहीं भी विश्वास है। अरे विश्वास नहीं तो एक काम ना करो, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, 3a माइनस b इंटू 3a माइनस 4a का होल स्क्वायर। कट गया, देखो ना, तो क्या आया? 3a आया। 3a तो बच गया ना भाई। इसमें कोई फर्क थोड़ी है, इसी को हम तो ऐसा करके लिखे हैं। तो इसको डिवाइड कर दो तो होता है, इसको इससे डिवाइड कर दो, बात तो वही है ना। तो क्या आएगा? 3 आएगा। यार है समझ में? आए ना समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो इसको याद रखना, मतलब अभी तो शुरुआत है ना, अभी आगे आगे देखो होता है क्या है। मतलब अभी और भी आप लोग को बताएंगे इसके बारे में, समझना है। क्वेश्चन कर लेने से नहीं होगा, इसका एक्चुअल यूज कहाँ पे होगा आप लोग को समझना है, ठीक है। बैच कब अलग होगा? अभी कुछ दिन रुक जाओ, अलग कर देंगे, है ना। पहले बेसिक कंप्लीट हो जाए। हाँ पढ़ा देंगे फिजिक्स। हाँ फिजिक्स देखो, 10th का फिजिक्स को 9th का फिजिक्स से मैक्सिमम केस में कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब नाम मात्रा का है, लेकिन बिल्कुल अलग है। 9th का फिजिक्स 11th के फिजिक्स से मैच करेगा। 10th का जो फिजिक्स होगा आपका 12th का फिजिक्स से मैच करेगा, है ना। तो जिसको पढ़ना होगा 9th का, 9th वाले बैच में रुक जाना,
है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको 10th वाला पढ़ना होगा, 9th वाले 10th वाले फी वही देना पड़ेगा, ये नहीं कि फीस अलग से लेंगे। चाहना तो दोनों में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, दोनों के साथ नहीं पढ़ाएंगे ना, बहुत सारे बच्चे इन लोग को जाना होता है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, एक्स क्यू इंटू 2a माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। आ जाओ जी, आप आ जाओ, बनाओ स्टार्टर। दूसरा ले लो, लो बनाओ तो जरा इसको। चौक कहाँ पे है, चौक दो। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, देखो अगर इसको ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, एक किससे किससे डिवाइड होगा जी? सर ए बस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा। भीज गया है क्या? देखो कोई भिगाया है चलो कोई नहीं, ये आपका एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब एक चीज ध्यान से सुनना, देखना, अगर ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, इस बात को ध्यान सुनना, अगर ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में ध्यान देना, तो एक्स स्क्वायर जिससे जिससे डिवाइड हो रहा होगा उससे भी ये डिवाइड होगा। जैसे मैं बोलूं कि सर 16, ये 4 इंटू 8 आप जैसे 4 इंटू 4 आपने लिखा है इसको, तो अगर 16 देखो 16 या 16 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 4 को जो जो डिवाइड करेगा ना उससे भी ये डिवाइड होगा। मतलब अगर 16 का फैक्टर 4 है तो 4 के भी कुछ फैक्टर रहे होंगे, उनके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर से पूरा डिवाइड हो रहा है तो एक्स स्क्वायर किससे किससे डिवाइड हो सकता है? सर एक्स से हो सकता है डिवाइड, तो एक्स से भी ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख ही सकते हो, तो क्या सर एक्स से नहीं होगा? हाँ एक्स से भी हो जाएगा। क्या इन सब से नहीं होगा? हाँ इन सब से भी हो जाएगा, है ना। तो ये ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए तो एक ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा जहां से स्टार्ट हो रहा है कॉमन, और एक ब्रैकेट बिल्कुल अंत में लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया केवल एक्स, और ये तो कॉमन हुआ नहीं तो ऐसे बच गया, और प्लस के यहाँ एक्स स्क्वायर गया तो एक्स माइनस 4 बच गया। तो डाउट है किसी को इसमें? होमवर्क दे दें? होमवर्क ले लो। क्या समझ में आया ना? हाँ ऑनलाइन नहीं, यहीं पे लिखो, यहाँ पे लिखो। देखो आज वाले क्लास को, मतलब जैसे मैंने जो जो बताया है यहाँ पे, है ना, इसको मैं बार बार रिपीट ऐसे करता रहूंगा, लेकिन आप लोग आगे का ये भूल जाओ ना। फैक्टराइजेशन शुरू से जहाँ पे देखो कोई पूछे फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो फैक्टराइजेशन का मिनिमम मतलब ये होता है कि जिसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं वो किससे किससे डिवाइड हो सकता है उसको हम यहाँ पे निकालते हैं, किससे किससे पूरा पूरा डिवाइड होगा उसको हम यहाँ पे निकालते हैं। चलो तो होमवर्क लिखिएगा।
ये 4 क्वेश्चन है। देखो इसको तो बना तो आप लोग ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए बनाने के बाद कि आखिर अगर हमने इसको ऐसा बनाया तो इसका मतलब क्या है। इसको बना के आइएगा आप लोग, और बाकी क्लास में यहाँ पे आना जरूर, ठीक है? नहीं तो बीच में कभी रिकॉर्डिंग रुक जाएगा, आप फिर बोलोगे सर यूट्यूब से नहीं देख पाए क्योंकि रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था। ये वाला बहाना नहीं चाहिए। चलो आज का तो जो ज्यादा रुका नहीं था उसको हमने मेंटेन कर दिया। बना के आइएगा इसको, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एपिसोड में।